बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात कैलीग्राफी ट्रेनर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़र राइटिंग स्टूडियो। देखें बच्चे, आज हम कट मार्कर का इस्तेमाल आपको पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चों की फरमाइश भी थी कि काफ़ी अरसा से मुझे कह रहे थे कि कट मार्कर का यूज़ हमें पढ़ाएं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कट मार्कर का यूज़ एक टेक्निक है, एक फ़न है। इस चीज़ को समझ, अंदर वाले हिस्से को फिल कर दें यहां से यूं। अब ये देखें, क्यू और यू, बारीक सी ड्राइविंग करनी है आपने। ये ड्राइविंग होती है। ये देखिए, जिस तरह स्टीयरिंग को मूव किया जाता है, इसी तरह इन पोर्स के साथ इसको भी आपने क्या करना है, मूव करना है। ये इस चीज को देखें, ये मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। देख, इसको हल्का सा मूव करना है। देखें, ये है और हल्का सा मूव किया, काफ, फिर शोशा लगाया, फिर काफ और फिर पड़ी रे, और उसके बाद शेप ऑफ बोट। अब देखें, मैंने बड़ी बारीकी से ये क्या किया है, सारा इस कलम को चलाया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात कैलीग्राफी ट्रेनर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़र राइटिंग स्टूडियो। देखें बच्चे, आज हम कट मार्कर का इस्तेमाल आपको पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चों की फरमाइश भी थी कि काफ़ी अरसा से मुझे कह रहे थे कि कट मार्कर का यूज़ हमें पढ़ाएं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कट मार्कर का यूज़ एक टेक्निक है, एक फ़न है। इस चीज़ को समझना है। देखें, दो कार्नर होते हैं, गौर से समझना। एक लार्ज इसका कोना होता है कट मार्कर का, और एक इसका होता है छोटा कार्नर, ठीक है ना, यानी स्मॉल कार्नर। एक लार्ज इसका होता है और एक स्मॉल होता है। अब जब आपको, आपका ये जो कलम है, अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो इसका जो बड़ा कोना है, ये देखें, ये जो बड़ी नोक है ये लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है। और अगर आप राइट हैंडर हैं तो बड़ी नोक जो है वो राइट हैंड पे होगी। सो सिंपल। देखिए, मैं आपको अभी बताता हूं। ये थोड़ा सा जूम करके देखिएगा कि ये मैंने कलम पकड़ा हुआ है ना, कट मार्कर, गौर से देखें। इसका जो, ये मैं लेफ्ट हैंडर हूं क्योंकि, तो इसकी जो बड़ी नोक है वो लेफ्ट साइड पे। अगर हम इसको मोड़ देते हैं तो अब ये राइट हैंडर बन गया, तो बड़ी नोक इसकी राइट हैंड पे है। गौर से देखें। अब इंग्लिश लिखने के लिए हमने इस बड़ी नोक को लेफ्ट साइड पे रखना है। और बहुत से बच्चों को एक मैं बात वाज़े बता दूं कि ये जो कार्नर होते हैं ना इसके, बड़े और छोटे, ठीक है ना। या अब ये लंबी नोक है, ये नोक जहां पे मैंने आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि जो नोक होती है, जितने भी आपके बारीक कार्नर होंगे वो नोक से आएंगे। फर्ज करें मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं। जब आप लोग स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो दोनों कार्नर को, यानी कि ये कार्नर और ये कार्नर, इसको हम सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये देखें, अब मैं स्ट्रेट लाइन लगाई, दोनों कार्नर मेरे ये सीधे लगे। गौर से देखें, ये दोनों को मैंने डेप्रिशिएट कर दिया, सीधे ये लग रहे हैं, बिल्कुल दोनों कार्नर पेपर के ऊपर सीधे लग रहे हैं। अब जिस बच्चे के अंदर ग्रिप नहीं थी वो यूं करता है, ऐसे भी मोड़ देता है, और बाज़ औक़ात ये चीज नजर आना शुरू हो जाती है, बस सीधी आएगी। अगर इनमें से कोई भी कार्नर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो वो आपकी लाइन के अंदर जो है टेढ़ापन भी आ जाएगा और बीच में ये गैप्स भी आ जाएंगे पेपर के ऊपर। अब दोनों कार्नर लगे तो ये ऑटोमेटिक मोटा हो गया, और ये मैंने नोक से शुरू किया था। अब इस तरह के उल्टे और सीधे हुक सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एम और एन को लिखना चाह रहे हैं, इसी तरह के आपने ये कार्नर डालने हैं, उल्टा हुक यूं करेंगे। अब यहां से मोटा आया, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि मोटा कहां से कैसे आता है। दोनों कार्नर को मिलाएंगे तो मोटा आ जाएगा। थिक और थिन, ये स्टोरी जहन में रखनी है। अब एम को देखें, ये खुद ब खुद जहां से मोटा हो रहा है आपको पता चल गया कि कहां से मोटा करना है, कहां से पतला करना है। अब ए लिख रहा हूं, ये नोक से पतला किया, फ्रंट मोटा आ गया, फिर नोक से पतला किया, और उसके बाद फिर उल्टा हुक। अब यहां से भी ये पतला कर दिया, यहां से भी पतला किया था, यहां से भी पतला किया था। मोटा कहां कहां से आया है, यहां से और फ्रंट से। और ये फ्रंट मोटा, फिर पतला, और अम्ब्रेला का हुक यहां से मोटा आएगा, और फिर हम मोड़ेंगे इस कलम को। ये बारीकी है, थोड़ी सी इसको मोल्ड करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। ये देखें, ये मैंने लाइन लगाई सर्कल, और यहां पे मैंने इसको मोड़ दिया, हल्का सा मैंने इसको क्या किया है, मोड़ा है। ये देखें,
ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे तब ये बारीकियां आएंगी। एन को देखें, स्ट्रेट लाइन, और फिर ये देखें मोड़ दिया, खुद ब खुद मुड़ गया। ये कहाँ से मोटा आया, कहाँ से पतला आया, ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अब मेरे कुछ बच्चे हैं, उनको उनके पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने ये यूज किया हुआ है। अब देखें इस बच्चे को, देखें गौर से, कहाँ से इसने पतले किए हैं। अब इसको समझ आ चुकी है कि कहाँ से पतले करने हैं, कहाँ से मोटे करने हैं। ये देखें कितनी प्यारी हेडिंग्स ये देता है, बहुत बारीकी इसको अब आ चुकी है, इसको समझ आ गई है कि कहाँ से बारीक करना है, कहाँ से पतला करना है। ये देखें एक और पेपर है इसके नीचे। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखें ये कहां से पतला मोटा कर, एक सेंस आ गई है इस बच्चे को, इसने काफी प्रैक्टिस की है मोटे और पतले कार्नर की। ये कट मार्कर इसने स्पेशल यूज किया है, यहां पे गौर से देखें, सिर्फ यही टेक्निक इसने समझी है। दोबारा से ये देखें, ये कितने प्यारा इस बच्चे ने काम किया हुआ है। बड़ी मेहनत से इस बच्चे ने एक एक चीज को समझा। आप देखें यहां से पतला किया, यहां से मोटा किया। आपने भी इस तरह की टेक्निक को समझना है। अब यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं, आप उसको समझ जाएंगे कहां से मैं पतला कर रहा हूं, कहां से मोटा कर रहा हूं। देखें ELE, और उसके बाद ये स्ट्रेट लगाया, ये कहां से पतला किया, कहां से मोटा किया। दोबारा से E, और ये N और T को देखें। अब आपने खुद ब खुद देखा कि कहां से पतला हो रहा है, कहां से मोटा हो रहा है। इस तरह की चीजें आपने देखनी। अब Q को या O को लिखने, दोबारा से इसी तरह आप ये ओवल टाइप ये सर्कल बनाएं और अंदर वाले हिस्से को फिल कर दें यहां से यूं। अब ये देखें Q और U, बारीक सी ड्राइविंग करनी है आपने। ये ड्राइविंग होती है। ये देखिए जिस तरह स्टीयरिंग को मूव किया जाता है, इसी तरह इन पोर्स के साथ इसको भी आपने क्या करना है, मूव करना है। ये इस चीज को देखें, ये मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। देखें QU, ये I, फिर C, और ये क्या है K, ये क्विक। अब देखिए कट मार्कर का यूज कितना प्यारा आ रहा है। ब्राउन B, अब यहां पे देखना R O, वही फिल कर दें अंदर वाला हिस्सा। W, एक मोटा एक पतला एक मोटा, और फिर N, ये ब्राउन। एलिमेंट को देखें और क्विक ब्राउन को देखें। ये आपने ये बारीकियां देखनी है। यही बारीकी तो मेरी इस स्टूडेंट ने की है यहाँ पे। ये देखें अच्छे से इसको यूज आ गया है इन चीजों का, और खुद ब खुद राइटिंग के अंदर जान भी आ जाती है। अगर आप भी इस तरह का काम करेंगे, समझेंगे इन चीजों को, तो कट मार्कर मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। अब यहां पे देखें बारीक मोटा बारीक और ये मोटा। अब यहां पे मोटा जब लिखा है तो दोनों कार्नर मिला दिए, ये बारीक नोक से आए हुए हैं। ऐसे ही E, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद यहां पे मोटा कर दिया। ये इसी तरह G को सर्कल और अम्ब्रेला हुक। अब यहां पे खुद ब खुद पतला कर दिया, मैंने मूव किया था कलम को। ये M के लिए यूं देखें, ये वाला M डाल सकते हैं नेल्सन में। ये खुद ब खुद मोटे और पतले होते जा रहे हैं। बस आपने थिक और थिन की स्टोरी ध्यान में रखना। जितने भी नोक्स अपना पतले होंगे वो नोक से आएंगे। पतले कार्नर जो भी हैं जहां से भी शुरू हो रही है नोक से आने हैं भाई, और जो भी मोटे हैं वो दोनों कार्नर को आपने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है इसके ऊपर, पेपर के ऊपर सीधा, बिल्कुल सीधा रखना है कलम। के लिए स्ट्रेट लाइन है, एक स्लांट लाइन, और दूसरी को आपने मोल्ड कर देना है। इसी तरह वाई को देखें, ये उल्टा हुक है, ये खुद ब खुद पतला हो गया यहां पे, और इसके साथ हमने अम्ब्रेला हुक लगा देना है और ये नीचे से पतला हो जाएगा। अब ये यहां से पतला हुआ और ये यहां से पतला हुआ है, वाई आ गया।
एस के लिए हाफ सर्कल ऊपर अपना, ये बारीक कोने से नोक से आएगा हाफ सर्कल, ठीक है ना। और उसके बाद आपने यहां से मोटा और फिर इसको बारीक कर देना है। अब ये ऐसे करके ये मोटा और फिर ये बारीक, दरमियान से मोटा आ गया, ऊपर से बारीक, इधर से भी बारीक आ गया। अच्छा, अब उर्दू के लिए भी आपने क्या करना है, उर्दू में ये नोक से आपने पतले कॉर्नर बनाने हैं और ये मोटा, और फिर ये नोक और फिर यहां से मोटा कर दिया और आखिर में फिर नोक। इसी तरह ये हे शुरू कर रहे हैं, ये नोक, और पहले आपको सारी इनकी समझ आनी चाहिए कि कहाँ से अल्फाज पतले होते हैं, कहाँ से अल्फाज मोटे होते हैं। इनकी आपको थोड़ी सी हकीकत का अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ से ये पतले होने हैं, कहाँ से मोटे होने हैं। ये पतला आ रहा है, ये पतला है, ये पतला है, और मोटे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनको समझना है आपने। इसी तरह ये नुक्ता लगाओ और यहाँ से ये पतला कर दो, और फिर जब बे बनाने लगो नोक से, और फिर जब बे का जो ये निचला हिस्सा है ये बनाओगे तो इसमें दोनों कॉर्नर क्या हैं, मिला दोगे। ऐसे ही आप लोग सीन पतला 1 2 3 ये सारा पतला आएगा और बे इसके साथ मोटा लगा देंगे। इसी तरह जीम पतला और ये हिस्सा भी पतला, उसके बाद ये जीम जो है यूं जज। अब कहां से पतला है कहां से मोटा है ये अब आपने देख लिया। इसी तरह मीम और ये अलिफ, ठीक है, माँ। ऐसे ही आप लोग उर्दू गिनती का 3 ये स्टेप वाइज दंदाने हैं, ऊपर से पतले और ये सीन यहां से नीचे मोटा। अब सीड ऑफ एप्पल का निचला हिस्सा मोटा आएगा, ऊपर पतला है स्वाद के लिए ना, देखें ऐसे खुद ब खुद नीचे मोटा आ गया और ऊपर पतला है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधा कलम पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये लिखना शुरू कर दे। देखें आप, हकीकत, ये जनाब ऐसे। अब ये कितना अनाड़ी लग रहा है, इसका मतलब इसने इस कलम को मोड़ा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो वैसे है जैसे आपने स्टीयरिंग को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है और कहीं पे भी नहीं मोड़ रहे, सीधी गाड़ी चलाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, इसको हल्का सा मूव करना है। देखें ये है और हल्का सा मूव किया, काफ, फिर शोशा लगाया, फिर काफ और फिर पड़ी रे, और उसके बाद शेप ऑफ बोट। अब देखें मैंने बड़ी बारीकी से ये क्या किया है, सारा इस कलम को चलाया है। अब इसको देखें, ये बगैर चलाने के कलम को एक जगह पे फिक्स करके हमने रखा था और इसको हमने मूव किया साथ साथ। ये हल्की सी, ये देखें, ये ड्राइविंग की है, ऐसे ड्राइविंग करके हमने ये वाला लफ्ज लिख लिया। ये देखें, ये मीम और ये ते, ये ड्राइविंग करके हमने ये लिखा है। अब जो बच्चे सीधा कलम पकड़ के बैठते हैं वो इस तरह मीम लिखते हैं, ये मीम और उसके बाद ये ते, इस तरह नुक्ते लगाते हैं। अब ये देखो कितना फर्क है। तो कलम को बारीकी से पकड़ना है, इसको चलाने का तरीका आना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है कि भैया आप बस कट वाला मार्कर हाथ में लेके बैठ जाएं और उसके बाद जो है ना चलाना आता ना हो आपको। अब ये अलिफ है, मैंने इसको मूव किया हल्का सा, ऊपर से बारीक, दरमियान में स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे से बारीक। और हमारे बच्चे अलिफ किस तरह लिखते हैं, ये अलिफ लिख रहे हैं जी, और बे इस तरह लिख रहे हैं ऐसे, उसके बाद जीम इस तरह लिख रहे हैं यूं। ओ भाई ये क्या तरीकाकार है। आपने हल्का सा मूव करना है, मोड़ना है, बिल्कुल बारीकी से आपने साथ साथ मोड़ते रहना है, तब जाके आपको कट मार्कर का यूज आएगा। ठीक है ना, ये कुछ कट मार्कर यहाँ पे यूज हुआ पड़ा है, इसको देखें, यहाँ पे कट मार्कर यूज किया है, हरूफ के अंदर, भारी हरूफ के अंदर देखें यूज किया है। तो इस तरह आपने इसको सीखना है। कट मार्कर एक बेहतरीन टेक्निक है, आप इसको समझें। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। जो लोग मेरे से ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, और मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है वो शो हो रहा है, आप वहाँ से ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।